Assalamu alaikum, my beloved learners. Today we are going through the new topics, that is kinds of sentences. My beloved learners, when we talk each other, we use four kind of sentences. Sometimes we assert, sometimes we pose a question, sometimes we do the order, and sometimes we feel regret, we feel disappointed, we feel surprised. These four kinds of sentences are used in our conversation. That's the things we are going to learn. We are going to learn not only the identify of the four kinds of sentences, but also to learn these four kind of sentences. And these four kind of sentences are very helpful in scholarship exam 5th to 8th, and in the competitive exams and in the narration. तो ये नरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम चार जुमलों की किस्मों को पहचानने में नाकाम रहते हैं, या इफ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वी कैन नॉट सॉल्व द नरेशन. हम नरेशन हल नहीं कर सकते, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हम जुमले की किस्में ही नहीं पहचानते. तो जुमले की किस्म इसलिए पहचानना है ताकि हम उसको बयान कर सके, ताकि नरेशन को हल कर सके, ताकि हम उसको पहचान सके कि जुमले की किस्म कौन सी है. हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम रहता है कि ये किस्म कौन सी है. तो वही किस्म हम सीखने जा रहे हैं. तो हम जब बातचीत करते हैं आपस में, तो चार किस्मों की बातचीत करते हैं. एक तो है कि असर्टिव सेंटेंस यानी बयानिया जुमला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला, इंपरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमला, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी फिजाइया जुमला. तो जब भी हम बातचीत करते हैं तो इन्हीं चारों किस्म का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं चारों किस्म के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं. तो हम इसको कैसा पहचानेंगे? तो बाज़ औक़ात तो ये इंटरचेंज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाइए, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाइए, इस तरह भी इस्तेमाल होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये तो एक इंट्रोडक्शन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और या नरेशन का. तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. तो चलिए पहले देखते हैं जुमलों की चारों किस्मों में से पहली किस्म कैसी है. द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस. When we assert our sentence, when we give the statement, we use assertive sentence. तो जब हम किसी बात को बयान करते हैं तो assertive sentence का इस्तेमाल करते हैं. तो देखिए कौन कौन से assertive किसे कहते हैं. assertive sentence देखिए, assertive sentence किसे कहते हैं. जैसे कि जब किसी सेंटेंस में कोई बात बयान की जाती है, या किसी बात का इकरार किया जाता है, या किसी बात का इनकार किया जाता है, वो कहलाता है असर्टिव सेंटेंस. तो जिस बात में इकरार किया जाता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है. क्या कहलाता है? अफर्मेटिव. और जिस बात में इनकार किया जाता है वो कहलाता है निगेटिव सेंटेंस. देखिए, जिसमें इकरार किया जाता है, जैसे कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो हम इकरार कर रहे हैं कि बारिश हो रही है. अबायर हैड गॉन टू पुणे, अभायर पुणे जा चुका था. फेथ इज बिटवीन होप एंड फियर, ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है. इसमें इकरार किया जा रहा है एक बात का. अब ये दो जुमलों में देखिए इनकार किया जा रहा. ही कांट स्पीक इंग्लिश. अब ये जुमला कौन सा हो गया? निगेटिव हो गया. तो इसको निगेटिव सेंटेंस कहेंगे. इंशा डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क. इंशा ने उसका होमवर्क मुकम्मल नहीं किया. तो असर्टिव सेंटेंस में दो किस्म की बात बयान की जाती है. एक ये कि उसमें बात का इकरार किया जाता है, और एक ये कि जिसमें बात का इनकार किया जाता है. और असर्टिव सेंटेंस की खास बात ये होती है कि उसके अंदर ना सवाल होता है, ना हैरत होती है, और ना हुक्म होता है. सिर्फ एक किस्म का बयान होता है जिसमें बात बयान की जाती है, और आखिर में फुल स्टॉप की अलामत दी जाती है. आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है. इस बात का ख्याल रखिए कि इसमें एक किस्म का बयान दिया जाता है. ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से भी शुरू हो सकता है, एक्टिव या पैसिव हो सकता है,
और बात बयान की जाती है। इसमें इकरार किया जा सकता है या इनकार किया जाता है। ये दोनों भी असर्टिव सेंटेंस में ही शामिल होते हैं। तो उम्मीद है आप असर्टिव सेंटेंस समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझना बहुत आसान है। यानी ऐसा जुमला जिसमें हम सवाल पूछते हैं, ऐसा जुमला जिसमें हम सवाल पूछते हैं, वी आस्क द क्वेश्चन। तो ये दो किस्म के होते हैं, दो तरह के सवाल हम पूछते हैं। एक होता है वर्बल क्वेश्चन, जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे कि इज ही अ डिलिजेंट बॉय, क्या वो एक मेहनती लड़का है, इसका जवाब आएगा यस या नो। आर यू अपसेट, क्या तुम परेशान हो, इसका जवाब आएगा यस या नो। लेकिन ये पहली किस्म है वर्बल क्वेश्चन, इसे कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। कैसे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब, यहां से इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, एक्सेट्रा। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है और आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। दूसरी किस्म होती है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, जो हमेशा डब्ल्यूएच से शुरू होती है। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हाउ मच रुपीज डू यू स्पेंड, तुम कितने पैसे खर्च करते हो। तो बहुत सारे डब्ल्यूएच है, हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, हु, विच, व्हेन, वेयर, ये सारे डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। इनसे आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन बना सकते हो। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन यानी जो डब्ल्यूएच से शुरू होते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये जुमले दो किस्मों के होते हैं, एक वर्बल और दूसरा डब्ल्यूएच क्वेश्चन। इसमें सवाल पूछा जाता है। एक तो सवाल हाँ या ना, एक सवाल का जवाब हाँ या ना में देते हैं और दूसरे सवाल का जवाब यानी डब्ल्यूएच क्वेश्चन का जवाब हमको हाँ या ना में नहीं देना होता है। उसका पूरा, जिसमें कभी वक्त बताना होता है, कभी रीजन बताना होता है, कभी कैफियत बताना होता है। तो ये सब है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तमाम डब्ल्यूएच क्वेश्चन की जो मैंने इससे पहले पढ़ाया हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। तो उम्मीद है आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन को समझ चुके होंगे और वर्बल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ये ऐसे जुमले होते हैं जिनके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या डब्ल्यूएच से शुरू होते हैं। ये कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसमें हुक्म या दरख्वास्त की जाती है, ऐसा जुमला जिसमें हुक्म या दरख्वास्त की जाती है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब उसकी पहचान क्या होती है? तो वो जुमला इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की पहली शक्ल से शुरू होता है, कम हेयर, इधर आओ, और आखिर में फुल स्टॉप लगता है। प्लीज स्पीक लाउडली। अब देखो, इसके अंदर हुक्म है कि कम हेयर, इधर आओ, और प्लीज स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। तो यहाँ स्पीक से शुरू हुआ, प्लीज स्पीक लाउडली। तो इसकी दो किस्म होती है, एक अफर्मेटिव कमांड और एक होती है निगेटिव कमांड। यानी ऐसा हुक्म जो काम करने के लिए कहा जाए उसको अफर्मेटिव कमांड कहेंगे, और ऐसा हुक्म जो काम नहीं करने के लिए कहा जाए उसको निगेटिव कमांड कहेंगे। तो देखते हैं। अब ये अफर्मेटिव कमांड है, कम हियर, इधर आओ, प्लीज स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। अब ये निगेटिव कमांड है, देखिए, डोंट मेक नॉइज। तो निगेटिव कमांड हमेशा डोंट से शुरू होते हैं और उसके बाद ही फौरन वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल होती है। डोंट प्लस वर्ब की पहली शक्ल, ये निगेटिव कमांड की पहचान है। और आखिरी में फुल स्टॉप आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में आखिर में फुल स्टॉप आता है, वर्ब की पहली शक्ल या डोंट से शुरू होते। तो डोंट मेक नॉइज, डोंट प्ले, डोंट डिस्टर्ब मी, एक्सेट्रा। एक और पहचान है उसकी, लेट मी गो। इसका ट्रांसलेशन हम दो में करते हैं, मुझे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, ये इजाजत दी जा रही है। और चौथी पहचान होती है उसकी लेट्स, यानी आओ, लेट्स प्ले, चलो खेले या आओ खेले। तो ये पहचान है लेट्स। इसके अंदर सजेशन दिया जाता है, लेट्स प्ले, लेट्स कम टुगेदर, लेट्स परफॉर्म सलाद। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है, वर्ब की पहली शक्ल डोंट, लेट और लेट्स, और आखिर में फुल स्टॉप।
इसमें हुक्म या दरख्वास्त की जाती है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। अब आखिरी किस्म जो जुमले की किस्म है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं उसे कैसा पहचानेंगे। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये जुमले की चौथी किस्म है, यानी ऐसा जुमला जिसमें हैरत, खुशी, गम और दुख का इजहार किया जाता है वो जुमला कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये अक्सर हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं, जिसमें हम हैरत करते हैं, जैसा कि हाउ लकी यू आर, तुम कितने खुश नसीब हो। अगर व्हाट अ ब्रेव बॉय ही इज, देखो ये हाउ से शुरू हुआ और आखिरी में जो निशान इस्तेमाल होता है वो कहलाता है एक्सक्लेमेशन। इस तरह की खड़ी लकीर और नीचे नुक्ता दिया जाता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है। व्हाट अ ब्रेव बॉय ही इज और आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क। वो कितना बहादुर लड़का है, तो हम उसकी बहादुरी पर हैरत कर रहे हैं और खुशकिस्मती पर हैरत कर रहे हैं। और अगर कोई दुख की बात हो जाती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है। और बहुत से इस्तेमाल कर सकते हैं हम व्हाट अ गुड न्यूज, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। ये सब कहलाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें खुशी, गम, दुख, रंज का इजहार किया जाता है। और इसका उर्दू में ट्रांसलेशन कितना या कितनी इस्तेमाल होता है, जैसे कि तुम कितने बहादुर हो, वो कितनी होशियार है। तो ये हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं और आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। तो उम्मीद है आप ये चारों किस्में समझ चुके होंगे और इन चारों किस्मों को पहचानने के काबिल भी हो चुके होंगे। अब हमें नरेशन हल करते वक्त ये चारों किस्मों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ये इनकी पहचान हमें नरेशन में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।